कि वो उसकी कास्ट के है, उसके जीजा लगते हैं अपने। हाँ, ठाकुर लोगों ने चलाई थी। मैं तो कहती हूँ बेटा अकेले शेर का गाँव हो, ठीक है। चंद्रशेखर इतना माड़ा भी को नहीं, एक एक करका हो बेटा, जहाँ से निकले हो वहीं डाल देगा, लकड़ो भी ना गए। संविधान बदलने की बात करते हो तो बीमा कोरे गाँव को भूल गए, 2 अप्रैल को भूल गए क्या? 5 समारोह ने 28,000 पेशवाओं को काटा था। आज हमारे साथ है एक ऐसी व्यक्ति जो आजाद समाज पार्टी को यहाँ पर जयपुर में सपोर्ट करने आई है। समाज का वो हिस्सा ये लोग हैं जिनको लोग धुतकारते हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? मैं किन्नर सोनू चोपड़ा, डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से। मैं जो गुरु एकेडमी है उसकी ओनर हूँ। हर 10 साल से बच्चों को फ्री कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, लाइब्रेरी खोल रखी है। ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। अगर बाबा साहेब ना होते तो किन्नर को पढ़ने का अधिकार ना मिलता। हर रिजर्वेशन मिल गया, बहुत खुशी की बात है कि भाई मैं बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलती हूँ, बच्चों को साक्षर करने का काम करती हूँ। आपका कहना है अगर बाबा साहब नहीं होते तो कोई भी किन्नर इस देश में पढ़ नहीं पाता, और आज एक किन्नर महिला विधायक है, आज एक किन्नर जज है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहेब संविधान ना लिखते तो किन्नरों को तो ये पशु के समान देखते थे। मनुस्मृति में एक गली का इंसान दूसरी गली में नहीं जा करता, इतनी कास्टिज्म था। और संविधान लिखने के बाद बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार दिया है। और ये सब बाबा साहब ने दिया है संविधान में। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद को अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी का सीएम राजस्थान में बनाओ, जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़े। यहाँ आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये मनुवादी सरकार ऐसे बिल लावे है, अगर हमारे समाज का, हमारे भाई बच्चों की हत्या हो जाएगी, उसके लिए हम रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये उसको जेल में डालेंगे। अरे साले, ये ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि बढ़वे हम किसी बेटी की इज्जत लूट जा, उसके दोषियों को एनकाउंटर हो जा, ठीक है। किसी के मुँह रखने पर हत्या करते, किसी घोड़ी पर चढ़ने पर शादी में ये लड़के की हत्या करते। क्या घोड़ी इनकी बहन लगती है? मैं पूछती इनसे, हैं क्या इनकी बहन पर चढ़ के क्या ये घोड़ी पे तो चढ़े है? मुझे रखने पे इंदर मेघवाल 3री क्लास का स्टूडेंट था, उसकी टीचर ने हत्या कर दी। रोहित वेमुल्ला था हमारे समाज का, कोई नहीं रहा, PhD स्कॉलर, उसकी हत्या कर दी। जो हमारे समाज से आगे ऊपर बढ़ता है उसको ये बढ़वे दबाने का काम करते हैं। पिछले महीने भाई चंद्रशेखर आजाद पे गोली चला दी है, उनका एनकाउंटर योगी सरकार ने क्यों ना कराया? क्यों? वो उसकी कास्ट के थे। नहीं, योगी सरकार कोई भी जुल्म करता है यूपी में तो उसके घर पर बुलडोजर चला देती है, लेकिन जितना चंद्रशेखर को गोली मारी थी उनके घर पर आज तक ना कोई बुलडोजर चला है और ना ही कोई जवाब में अच्छी बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके घरों पे बुलडोजर इसलिए ना चला क्योंकि वह न योगी के जीजा लग गए है, ठीक है। वो उसकी कास्ट के है, उसके जीजा लगते हैं अपने। हाँ, ठाकुर लोगों ने चलाई थी। मैं तो कहती हूँ बेटा अकेले शेर का गाँव हो, ठीक है। चंद्रशेखर इतना माड़ा भी को नहीं, एक एक करका हो बेटा, जहाँ से निकले हो वहीं डाल देगा, लकड़ो भी ना गए दोबारा, ठीक है। अरे रही बात समाज में इतना कोई नूरी रहा है मेरे भाई चंद्रशेखर पढ़ा लिखा। तुम चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाए, एक मौका भाई चंद्रशेखर को दो। ये तुम्हारे संविधान को बदलने की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते, भूल जाएंगे। सपने में भी न बढ़िया न बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान दिखा है। बाबा साहब के पुतलों से डर लगता है। दिन बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही। मैं कहती हूँ कि पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता, पूरा वर्ल्ड बाबा साहब के विचारों पर चलता है। बाबा साहब हमारे दिलों में है। मूर्तियां तोड़ने से क्या होगा? हमारे मनों से बाबा साहब ना जावे, ठीक है। किन्नर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। अरे मन प्रधानमंत्री बना कर देखो ले बेटा। तुम संविधान बदलने की बात करते हो तो बीमा कोरे गाँव को भूल गए, 2 अप्रैल को भूल गए क्या? 5 समारोह ने 28,000 पेशवाओं को काटा था, ठीक है। इतिहास की स्टूडेंट हूँ, पता है। और बहन बेटियों को पढ़ाओ, बड़ी पोस्टा पर लगे, अपने उनको अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए, ठीक है। आर्ट मार्शल की शिक्षा दो ताकि किसी बेटी के गलत ना हो, गलत जो साड़ा करे उसको अपना बदला ले। फुल्लन देवी के बारे में बताओ, जलकारी बाई के बारे में बताओ, ठीक है। वह हमारे समाज की कोई नूरीरा है। बहन मायावती के बारे में बताओ, कौन थी बहन मायावती? 4 बार इतने बड़े स्टेट की चीफ मिनिस्टर रहना, एक गरीब के घर में पैदा होना और इतने बड़े ओहदे तक पहुंचना छोटी बात नहीं है, ठीक है। और भाई चंद्रशेखर के बारे में बताओ, ठीक है। भाई चंद्रशेखर हर बहुजन समाज के कहीं भी अत्याचार होता अगर ऐसे,
ठीक है। तुम ऐसे बंदे को संसद भवन में भेजो, विधानसभा में जो तुम्हारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़े है, चाहे बेचने वालों को तो देंगे तो भाई समाज ने बेचेगा। BSNL बेच दिया, रोडवेज बेच दिया, रेलवे बेच दिया है, अडानी अंबानी का तो देश को गिरवी रख दिया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात देश के लिए और क्या होगी। ना तो बेटी सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना सेना का जवान सुरक्षित है। आज जो बड़ी बड़ी पोस्टा पे ये बहन पुलिस में लग रही है, ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से है। ना तो मनुष्य मरती में तो बेटियों को पैर की जुत्ती मान्या करते, और बाबा साहब ने पैर की जुत्ती से सिर का ताज बना दिया महिलाओं को। उन्हें ये नहीं पता बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज भी कुछ लोग हैं, मोदी जी के सलाहकार है, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार है, इतने बड़े संविधान बदलते बैठे, विवेक डी ओबराय नाम है, उनको बोलते कि संविधान बदलना चाहिए, अब बहुत समय हो गया। मैं कहती हूँ वो मोदी का कुत्ता है, पालतू कुत्ता। साले संविधान की तरफ आंख उठा कर देख, तेरी आंख मैं काट दूंगी। यो किन्नर तेरी आंख काटेगा, तेरी गला मैं काटने का काम करूंगी। साले मुझे खुशी मिलेगी, मेरे संविधान की तरफ आंख उठा कर देख। है भीमा कोरेगांव न भूल गए, याद दिला देंगे। तुम्हारी नस्लें भी तुम्हें पहचानने से मना कर देंगी कि बहुजन समाज कौन से 85% समाज को ये साले ललकारते हैं। हमारे समाज के कुछ चुनिंदा गद्दार जो इनके हक उसमें है साथ देते हैं, उनका बायकाट करो, उनको गांव में एंट्री बैन करो। अभी बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ एक कानून बनाया था, मोदी को भी गांव में एंट्री बंद कर दी थी, स्टेटों में एंट्री बैन कर दी थी। बीजेपी का कोई मंत्री गांव में प्रोग्राम नहीं कर सका था, वही काम करो। ठीक है, तुम भी कांग्रेस बीजेपी के MLA मंत्रियों को बढ़ने मत दो। जो कांग्रेस बीजेपी में तो रिजर्व सीट से जो जीत कर आते हैं, वो क्या आपके समाज की आवाज नहीं उठाते? वो कुछ ना उठाते, ठीक है, वो कुछ ना उठाते, बदलू है बड़वे। ठीक है, देश को बेचने का काम करते हैं। ऐसे बंदों को बनाओ जो भैया तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़े। तुम्हारी बेटी का नहीं कोई गलत नजर तो देख, कैसे कानून बनावे, हफ्ते में एनकाउंटर हो जाए। इज्जत तो सब कैसे, आज गरीब की इज्जत लुटी है तो कल अमीर की भी लुटी जाएगी। लेकिन आपको मालूम है, जब भी किसी गरीब दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है तो कुछ समाज के लोग होते हैं जो पंचायत करने लगते हैं आरोपी के पक्ष में। उनके बारे में क्या कहना है? भैया वह देश के गद्दार से, ठीक है, मनीषा मारी उड़े, भाई चंद्रशेखर गया, नो एंट्री करे। चंद्रशेखर को नहीं आना चाहिए, क्यों? वो तुम्हारा जीजा लगता साल, तुम ऐसा काम करते क्यों हो? है कि भाई चंद्रशेखर को जाना पड़े, मंत्रियों को न, CM PM को नींद ना आती। भाई चंद्रशेखर सपने में भी दिखा उन बढ़िया न, ठीक है। हर भाई तो कोई नूरी रास है, पढ़ा लिखा एडवोकेट, अपने अधिकारों के लिए लड़े। तुगलकाबाद में गुरु रविदास का मंदिर तोड़ा, मैं तो जब तक जानू भाई का गेल थी। और भाई जहाँ भी प्रोग्राम हो, मैंने बेरा पटास पड़ोस में मैं जाती हूँ भैया, और जाना भी चाहिए। मेरे भाई है, मेरे समाज का है, हमें साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो आपका समाज के जो भाई है चंद्रशेखर की, आप चाहते हो वो आगे बढ़े, संसद जाए, प्रधानमंत्री बने? मैं तनु चाहूँ प्रधानमंत्री बने, तनमंदन तबाई का गेल सुर जो बनेगा वो करूंगी। बड़ी लखीसुर किन्नर समाज से भी कहती हूँ कि भाई चंद्रशेखर का साथ दो। अब आए दिन किन्नरों के साथ भी अत्याचार होने लग रहे, किन्नर भी सुरक्षित नहीं है, रेप होने लग रहे हैं, उनके एरिया को दूसरा कब्जा करने लग रहा है, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं लोग। ठीक है, वह पुलिस आवाज नहीं उठाती है। वह बेचारे अनपढ़ होते हुए, अनपढ़ भी है तबले पढ़ने भी लगे भाई, बड़ी बड़ी पोस्टा पे है, जज बन गए, मंत्री बन गए, MLA MP भी है भैया। ठीक है, और अपने किन्नरों को लिए भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उनके हक अधिकारों के लिए। जो जैसी उनके पास क्वालिफिकेशन है, टेस्ट क्यों लागू करो, उनको मौका आने दो, उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दो। पहले टीचर लगते थे, क्या उनसे CTET लेते थे, HTET लेते थे? उन नॉलेज को नहीं है, 10 पढ़े मास्टर लगे थे कि नहीं लगे थे? ये तो मेरे समाज में, मैं पोस्ट ग्रेजुएट BEd हूँ, और भाई फर्स्ट डिवीजन से हूँ, है। हमारे को मौका नहीं मिला, मैंने तो नौकरी की सरकारी की इच्छा छोड़ कर अपना एकेडमी चलाती हूँ। और भाई मेरे तो बच्चे आए साल 5-7 बच्चे लाग जा, मेरे तो नरे बालक लाग लिए, मैंने खुशी भाई है। तो आप क्या चंद्रशेखर भाई से ये अपील करोगे कि किन्नर समाज को भी अपना प्रतिनिधित्व दे, उनको भी क्या बोलते संसद और विधायक में भेजे? भाई पहले मैं एक प्रदेश अध्यक्ष थी एक पार्टी की, भाई ने मेरा रिजाइन करवा दिया था 3-4 साल पहले, जब कहते कि आप अपने समाज में आओ, अपनी पार्टी में आओ। भाई मैं किसी मनुवादी विचारधारा के लोग ने मेरे बारे में एड़ी सैड़ी लगा दी कि या कांग्रेस में गई। कांग्रेस में तो आज तक नहीं गई हूँ मैं। अगर कांग्रेस में जाती, जब मैंने विधानसभा में MC इलेक्शन लड़ा, मैं जब ना चली जाती, ऑफर मिला
चेयरमैन का ऑफर मिला, पैसे की डिमांड, मैं क्या करूंगी? मुझे क्या करना है रुपये का? कोई चीज मैंने खरीद थोड़ी सका है। मैं अगर किन्नर हूँ, रुपया कमाना हो, मैं करोड़ा रुपया कमा सकती हूँ। मेरे के रमलू रो, मेरा भाई फौजी करोड़ा रुपया छोड़ गया, मेरा भतीजा भतीजी है वो माम्या का गए, मेरे 2 घर का ताले बढ़ गए है। क्या करूंगी रुपये का? जब मेरा परिवार में मेरे भाई फौजी का मर्डर हो गया था, मेरा भाई एनएसजी कमांडो था, मानेसर होली के दिन, ठीक है, मेरे भाई को का मर्डर होया, सुसाइड का रूप दिया सरकार ने, ठीक है, फौजिया ने। मेरे भाई का चोट लग रही थी, 28 मिनट की ऑडियो क्लिप थी, मेरे भाई को नुबले खुद सुसाइड कर रहे। मेरे भाई ने के दुख था जो सुसाइड करेगा है? सुसाइड करने वाला हट जय भीम जय भारत लिखे देगा है? मेरे भाई का गोली लगी थी भैया, एक किन्नर के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? एक के भाई और वो उसका मर्डर हो गया है। और आए दिन अपने समाज में मेरे भाई फौजी की तरह हजारों भाइयों की हत्याएं हो रही है। तुम जब तक एक नहीं होगे, बंदी बुआरी एक नहीं रहेगी ना, जब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे ना, हमारे भाइयों के साथ बेटियों की ऐसे इज्जत लूटती रहेंगी। इनको सबक सिखाओ। वोट दे के जा रहे बाबा साहेब, अपनी वोट को टाइम ने अपनी वोट को बेचो मत। वोट बेच दी, अपनी बेटी बेच दी, ठीक है। हर एक बात और, अपनी बेटियों को सक्षम बनाओ, उनको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, IPS IAS अफसर बने। ग्रुप D में क्लर्क की उस पर ना, उन्हें अच्छी शिक्षा दो ताकि वो देश का बड़े पोस्टों पर लगाए, पॉलिटिक्स में जावे। बहन मायावती के बारे में बताओ भाई, कौन थी? फूलन देवी, झलकारी बाई, हमारे समाज की के वीरांगनाएं, इनके बारे में बताओ। भाई चंद्रशेखर है, मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए कितना किया है। अगर वो ना होते देश आज भी गुलाम रहता। मैं कई दिन हुई ना मथुरा जाती, 3 लड़के मिल गए भाई, वह सवर्ण कास्ट के थे। बोले मेरे बाबा साहब का फोटो रखती हूँ बाबा स्क्रीन पर, बाबा साहब का फोटो देख के बोले क्या किया इसने देश के लिए? मैं बोली बेटा ते पहली बात जो तू बोल रहा है या बोलने की स्वतंत्रता बाबा साहब ने दी है, ठीक है। तुमने पढ़ने की स्वतंत्रता बाबा साहब ने बोले हम तो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन बहुजन समाज तो नहीं पढ़ा था एंशिएंट पीरियड में है। ये हमारे लोग बोले थे अनपढ़ थे, काम लेते, गुलाम बना रखा था, ठीक है। शिशुवध शुद्धिकरण प्रथा, ये सती प्रथा, ये हमारे समाज में फैली हुई थी। देवदासी प्रथा, ठीक है। ऐसी प्रथाएं समाज में है जो देश को शर्मसार करती है। और ये साले हमनू कैसा हिंदू साम हिंदू क्यों सा, हमारी रगों में तो बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है, ठीक है। आप हरियाणा से आते हो, तो क्या इस बार में हरियाणा में भी चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी? तो क्या भाई लड़ेगी? और मैं तनु कहूँ भाई आ तन मन धन तो साथ दूंगी, और पूरा समाज के लहर बाट देखकर लाग रहा है। और 24 चबूतरे पर भाई का प्रोग्राम कराऊंगी, लाखों की संख्या में युवा साथ देंगे, ठीक है। किन्नर सोनू चोपड़ा, गुरु एकेडमी ओनर, महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा, ठीक है। यस, तो हरियाणा से ये जो मैम आई थी, इन्होंने कहा है कि यात्रा पर आई हूँ, साइकिल से आए हो? हरियाणा से साइकिल पे? अरे तो हरियाणा से तो मैं बाय ट्रेन आई हूँ राजगढ़, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मारमी का भाई सत्यवान। ये जोश कहाँ से आता है आप लोगों में? अरे मुझे क्यों नहीं आएगा, पढ़ी लिखी हूँ, संविधान की नॉलेज है, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ती हूँ। और मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ रोड पाओ, ठीक है, रोड पाओ। घरों में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। संविधान न खत्म करने की बात करें, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देश सिर्फ धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। संविधान में उल्लेख है धर्मनिरपेक्ष है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। भारत का नागरिक किसी धर्म को अपना सकता है, ठीक है। और पढ़ो लिखो और अपने बड़ी पोस्टों पर पहुंचो, ठीक है। मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करो, ठीक है। नशा मत करो। मैं युवाओं को एक के बात कहती हूँ, जोड़ते मेरे भाई, नशा मत करया करो। छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लगे, होका पीने लगे। अरे तुम पढ़ने का काम है, पढ़ो, पढ़ लिख अफसर बनो भैया, है। अगर तुम बड़ी पोस्टों पर बनोगे, तुम्हें न्याय मांगने की, किसी का गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारे हाथ में प्रशासन होगा, प्रशासन की चाबी होगी, ठीक है। तो हमारे साथ जो कि क्या बोलते साइकिल से यहाँ पर पहुंची है, और उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तभी इस देश में बहुजनों का शासन आएगा और बहुजनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो रुकेगा।